जो आज के समय में बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब कांशीराम जी की बनाई हुई पार्टी, और उसके बाद कुछ चमचे आज बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। यानी वही मान्यवर साहब कांशीराम जी का नाम लेते हैं, मान्यवर साहब कांशीराम जी को अपना आदर्श मानते हैं और उसी के साथ धोखा करते हैं। जो कांशीराम जी का कथन है कि चमचे, चमचा युग, और उसी को हमने पढ़ा तो हमने पाया कि आज भी चमचे हैं, और सबसे बड़े चमचे जो आज एक पार्टी बना लेते हैं, यानी एक पार्टी होते हुए भी मान्यवर साहब कांशीराम जी को धोखा देने का काम करते हैं। पार्टी बना ली, उससे पहले कहा कि हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे फतवे पढ़ाते, समाज को गुमराह करने का काम किया। और वहीं चमचे का काम किया। ऐसे चमचों से सावधान रहने की जरूरत है। मान्यवर साहब कांशीराम जी ऐसे चमचों को ही सबक सिखाना चाहते थे कि ये चमचे किसी न किसी हाथ का इशारा होते हैं, किसी हाथ का इस्तेमाल होते हैं, औजार के रूप में, औजार की तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है। और जो इस्तेमाल कर रहा है समझ लो कि वह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इन चमचों से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है उनका इलाज करने की, जो इनको शरण दे रहे हैं, जो इनको यूज कर रहे हैं। युगों तक याद रहेंगे मान्यवर जी कांशीराम, मान्यवर जी कांशीराम। भाई करी सवारी फिर साइकिल की पहुंच गए थे शहर और गांव। युगों तक याद रहेंगे मान्यवर जी कांशीराम, युगों तक याद रहेंगे मान्यवर जी कांशीराम, मान्यवर जी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मान्यवर साहब कांशीराम। आज मान्यवर साहब कांशीराम जी की 89वीं जन्म जयंती है, और मान्यवर साहब कांशीराम जी की एक लिखित किताब जिसका नाम है चमचा युग, वह किताब यह है। और इस किताब को हमने कई बार पढ़ा, और इस किताब को पढ़ने के बाद हमने पाया कि मान्यवर साहब कांशीराम जी बहुत दूर तक की सोचते थे, और उन्होंने पूरा इतिहास पढ़ा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से लेकर वर्तमान जो उस समय की राजनीति थी उस तक का। उन्होंने देखा कि चमचे का जो प्रयोग किया, चमचा युग जो नाम दिया गया, टाइटल दिया गया, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने चमचे को यानी कि औजार के रूप में, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने भी इसको कोड किया था। और उसके बाद मान्यवर साहब कांशीराम जी ने देखा कि आज के उस दौर में कि चमचों का युग है, यानी कि किसी भी सरकार में, यानी कांग्रेस की सरकार थी उस दौरान, कांग्रेस की सरकार में जो बहुजन समाज से पिछड़े व दलित व आदिवासी यानी कि ओबीसी, एससी और एसटी सांसद व विधायक चुनकर जो संसद में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, विधान परिषद में जाते हैं, वह अपना मुंह नहीं खोलते, वह शांत बैठे होते हैं। यानी इतना अत्याचार होता है जैसे कि आज भी होता है, और इतने मुद्दे होते हैं बहुजन समाज से जुड़े हुए, उनके हित के लिए उनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता। यानी मलाई खाते हैं वह लोग, और कोई भी कुछ नहीं बोलता, यानी कि वह चमचे के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। और मान्यवर साहब कांशीराम जी ने कहा कि चमचे ज़्यादा खतरनाक नहीं हैं, खतरनाक है उन चमचों को इस्तेमाल करने वाले हाथ। यानी कि चमचे तो इस्तेमाल किए जा रहे हैं किसी के हाथों द्वारा, और यदि उन हाथों को ख़त्म कर दिया जाए तो चमचे खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। यानी जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी भाषा में, शायद आपकी कुछ बातें कम समझ में आए, क्योंकि हमारा तरीका हो सकता है कुछ अलग हो समझाने का। जो हमने इस किताब को पढ़ने के बाद देखा, परखा, तो हमें लगा कि आज के भी इस समय, आज के समय में भी बहुत चमचे हैं, इतने चमचे हैं कि जो समाज को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। और उन चमचों के भी चमचे हैं जो कि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने चमचों का प्रकार भी बताया कि चमचे कई प्रकार के होते हैं। हम आपको मोटी मोटी बताएंगे, क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम जी ने इसके अंदर विस्तार से वर्णन किया है। यानी कि जो पूना पैक्ट किया गया था, गांधी अनशन पर बैठे थे, समझौता किया गया, बाबा साहब अंबेडकर जी की जो शर्तें थी उनको यानी कि ख़त्म कर दिया गया, उन शर्तों को नहीं माना गया। पूना पैक्ट के तहत जो शर्तें हुई, जो बातें हुई, उससे आगे हम चलते हैं, क्योंकि बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है किताब के अंदर जो हमने देखा, पढ़ा। यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का जो इतिहास था, जो उसके बाद जो राजनीति थी उस समय की, उसको लेकर गांधी जी का अनशन, डॉक्टर अंबेडकर का बयान, ये सब किताब के अंदर जिक्र किया गया। और जो मुख्य बातें हैं, जो एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट, उस पर हम बात करेंगे।
पूना समझौता हो गया, पूना पैक्ट की हानियाँ, ये सब यानी कि ग्राफ के तहत समझाने की कोशिश की गई इस चमचा युग के अंदर। ये है कि उस समय कितने चुनाव हुए, कितने चुनावों में कितने लोग कितनी वोटों से जीते, कितनी वोटों से हारे, और दलित समाज के लोग किस तरीके से चमचे के प्रकार यूज हुए, और बहुत कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है जो कि ग्राफ के तहत है और पूरी लिस्ट है। और उसके आगे है पूना पैक्ट की निंदा की थी। और अब आते चमचा युग भाग 3। इसमें दिखाया कि चमचा क्या होता है, चमचा क्या होता है, चमचे से कैसे निपटना चाहिए, और कार्यकर्ता को चमचा समझने की भूल तो नहीं की करनी चाहिए। चमचा बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, यानी कि विपक्षी दलों को, मनुवादी दल है, उनको चमचा बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, ये भी इसके अंदर दर्शाया गया। और अंधकार युग से उज्ज्वल युग तक ये भी दिखाया गया, चमचा युग की ओर फिसलाओ। और हम मैन मुद्दे पर आएंगे अभी थोड़ी देर में, जो कि मैन मुद्दा होगा। कितना पुराना है यह चमचा युग, इसका भी वर्णन किया गया, और कब तक चलेगा ये चमचा युग, ये भी बताया गया, निवारण भी किया गया। वहीं चमचों की विभिन्न किस्में, कितने किस्म के चमचे होते हैं, इसके अंदर खंड बनाए गए कि विभिन्न जातियों और समुदायों के चमचे, अनुसूचित जातियाँ अनिच्छुक चमचे, अनुसूचित जनजातियाँ अवदीक्षित चमचे, अन्य पिछड़ी जातियाँ महत्वाकांक्षी चमचे, और वहीं अल्पसंख्यक असहाय चमचे, और खंड ख में आता है विभिन्न दलों के चमचे। यानी कि चमचे का एक देख सकते हैं आप, चित्र भी चित्रांकन किया गया है, आप देख सकते हैं ये, यानी कि चम्मच, चम्मच के ऊपर चमचे, और कई किस्म के चमचे, बड़ा चमचा, छोटा चमचा, इस तरीके से इसके अंदर दिखाया गया, दर्शाया गया। अज्ञानी चमचे खंड ग में आता है, ज्ञानी फिर घ में आता है प्रबुद्ध चमचे अथवा अम्बेडकरवादी चमचे, और खंड च में दिखाया गया कि चमचों के भी चमचे, और खंड 6 में दिखाया गया कि विदेश स्थित चमचे, जो विदेशों से डोनेशन देते हैं, विदेशों से गुमराह करने का काम करते हैं, ऐसे भी चमचे हैं। और चमचा युग के अनिष्टकर प्रभाव, क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं, और अम्बेडकर आंदोलन को बड़ी बाधा चमचा युग से हुई, ये सब चीज़। पंजाब में अम्बेडकरवाद का उत्थान और पतन, यह मुख्य आपको बिंदु बता रहे हैं, क्योंकि विस्तार से बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और हो सकता है समझने में ना आए। संसद में ब्राह्मणों की प्रतिशत यहाँ तक भी पहुँचे, यहाँ तक भी उनका अपना जो आकलन था उसको दर्शाया। फिर है स्थायी समाधान, सांस्कृतिक बदलाव और नियंत्रण, फिर है वास्तविक और मूल समस्या, जाति समस्या की जड़, यहाँ तक पहुँचे। और लास्ट में आता है ग्राफ, व्यवस्था से लाभ प्राप्त करने वाले ब्राह्मणवाद की देन, जिसके अंदर 10 से 15% ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है। और फिर है व्यवस्था से पीड़ित 85 से 90, जिनके अंदर जाति आती है, वर्ग आता है माध्यम जातियाँ यानी इंटरमीडिएट कास्ट, फिर है अन्य पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ। ये ग्राफ बनाकर दिखाया, ये आप देख सकते हैं ग्राफ, ये ग्राफ था चमचा युग के अंदर। जो मान्यवर साहब कांसीराम जी का जो एक कथन है, ये जो उनका ये एक पेन लेकर हाथ में और उसकी कैप इस तरीके से उठाते हुए एक फ़ोटो जो होता है, उसमें यही दर्शाने की कोशिश की गई, जिसको कहते हैं हम 85 बनाम 15, यानी कि जो 85% है माध्यम जातियाँ, इंटरमीडिएट कास्ट, अन्य पिछड़ी जातियाँ, अनुसूचित जातियाँ व अनुसूचित जनजातियाँ, और व्यवस्था से लाभ उठाने वाले 15 से 10%, 10 से 15% ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य। इसके ऊपर कितना गहन अध्ययन किया मान्यवर साहब कांसीराम जी ने, और इस चीज़ को देखते हुए व्यवस्था कैसे कायम है, भूतकाल में विद्रोह और भविष्य का काम, इस पर भी मान्यवर साहब कांसीराम जी ने प्रकाश डाला। यानी जो उनका एक कथन है, जो एक पेन को दिखाते हुए कि पेन के ऊपर जो कैप है वे 15% है, और 85% जो पेन है उस पेन की कितनी अहमियत है, और उस पेन के बिना ये 15% जो है एक तरह से व्यर्थ है। यानी इस पेन की जो कीमत है वो जो उसका 85% भाग है उसकी कीमत है, उसी से लिखेंगे, उसी से कार्य होगा। वह तो उसकी शोभा बढ़ाने के लिए है कैप, खाली कैप के बिना भी इस पेन की जो लाइफ है, जो इस पेन की अहमियत है वो बराबर है। केवल कैप इसकी शोभा बढ़ाने का काम करता है, यानी कि कह सकते हैं कि उसकी जो अपनी सुंदरता है उसको दर्शाती है कैप की, और उस कैप के बिना इस पेन का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा 85% कार्य करता है। तो इससे वह दिखाने की कोशिश की गई कि 85% जो 15% है उसके बिना भी राजपाट चला सकते हैं, उसके बिना भी कामकाज कर सकते हैं। यानी कि जो लोग सोचते हैं कि इन 15% के बिना बहुजनों का हित नहीं है, बहुजन कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि ठान ले बहुजन भी अपनी अर्थव्यवस्था कायम करे,
यानी कि जो अपनी दुकानें या अपना व्यापार बढ़ाए और उसके बाद राजनीति में भी बढ़ चढ़ कर आए, तो 15% ही इनके बिना अधूरे हो जाएंगे और 85% राज करेगा, ये समझाने की कोशिश की, यानी मोटी मोटी भाषा में बताए। और अब हम आते हैं चमचे पर, जो आज के समय में बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब कांशीराम जी की बनाई हुई पार्टी, और उसके बाद कुछ चमचे आज बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। यानी वही मान्यवर साहब कांशीराम जी का नाम लेते हैं, मान्यवर साहब कांशीराम जी को अपना आदर्श मानते हैं और उसी के साथ धोखा करते हैं। जो कांशीराम जी का कथन है कि चमचा युग, और उसी को हमने पढ़ा तो हमने पाया कि आज भी चमचे हैं। और सबसे बड़े चमचे जो आज एक पार्टी बना लेते हैं, यानी एक पार्टी होते हुए भी मान्यवर साहब कांशीराम जी को धोखा देने का काम करते हैं। पार्टी बना ली, उससे पहले कहा कि हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे फतवे पढ़ाते, समाज को गुमराह करने का काम किया। और वहीं चमचे का काम किया। ऐसे चमचों से सावधान रहने की जरूरत है। मान्यवर साहब कांशीराम जी ऐसे चमचों को ही सबक सिखाना चाहते थे कि ये चमचे किसी न किसी हाथ का इशारा होते हैं, किसी हाथ का इस्तेमाल होते हैं, औजार के रूप में, औजार की तरह इनका इस्तेमाल किया जाता है। और जो इस्तेमाल कर रहा है समझ लो कि वह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इन चमचों से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है उनका इलाज करने की, जो इनको शरण दे रहे हैं, जो इनको यूज कर रहे हैं। तो मान्यवर साहब कांशीराम जी का चमचा युग जो किताब हमने पढ़ी, और उसके कुछ हमने जो अंश है, जो उसके कुछ टॉपिक है, उन पर बात रखनी चाहिए अपनी अपने शब्दों में। और बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है, बहुत कुछ हम बता सकते ना चाहते थे, लेकिन इतना ही। और आपको यह क्या लगा इसमें चमचा युग जो हमने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की, उसको देखकर, उसको सुनकर आपको कैसा लगा कि चमचा युग क्या कांशीराम जी का आज जो उस समय का चमचा युग उन्होंने लिखा, आज भी ऐसा हो रहा है इस दौर में या नहीं हो रहा है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और देखते रहिए बहुजन हलचल। मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब कांशीराम। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।